Dear students, Assalamu alaikum. Start with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Students, आज का ये लेक्चर हमारा डेप्रिसिएशन के बारे में है. आज हम डेप्रिसिएशन के बारे में जानेंगे. डेप्रिसिएशन होती क्या है, ये क्यों निकालते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और ये हमारे किस काम आती है. अगर हम इसको नहीं निकालते तो हमें नुकसान क्या होता है, अगर हम इसको निकालते हैं तो हमें फ़ायदा क्या है. तो डिस्कस करते हैं डेप्रिसिएशन के बारे में. डेप्रिसिएशन क्या होती है? तो स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन जो है वो एक खर्चा होता है जिसे हम एक्सपेंस कहते हैं इंग्लिश में. कैसे खर्चा होता है, इसकी हम डेफिनेशन ज़रा पढ़ते हैं. क्या कहते हैं डेफिनेशन में? Depreciation may be defined as the gradual decrease in the value of an asset due to its use in the business. कहते किसी भी एसेट को किसी बिजनेस में इस्तेमाल करने से इनकी वैल्यू में जो कमी आती है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं. फर्ज करें 2000 का हमने वाइट बोर्ड खरीद लिया साल के शुरू में. अब साल के एंड में इसको बेचना चाह रहे हैं तो ये 2000 का नहीं बिकेगा, कम से कम 1000-1200 का बिकेगा. क्यों? ये हमने इस्तेमाल किया, घिस गया या जो भी हुआ, इसके साथ हमने इस्तेमाल किया, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई. जो वैल्यू इसके इस्तेमाल करने से डिक्रीज हुई है उसका नाम है डेप्रिसिएशन. अब जो डिक्रीज हुई है हमें वो महसूस तो कर सकते हैं, हमें नज़र नहीं आई. वाइट बोर्ड तो वाइट बोर्ड ही है, अब इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू में कमी आ गई है इसके इस्तेमाल करने की वजह से. अब ये न्यू नहीं रहा, तो इसलिए जो इसकी वैल्यू में कमी आती है ये एक साल नहीं, ये हर साल कमी आएगी इसकी वैल्यू में. जितने साल हम जितनी देर तक इसको इस्तेमाल करते रहेंगे तब तक इसकी वैल्यू में कमी आती रहेगी. तो इसकी वैल्यू में जो कमी आ रही है इसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन जो है ये हमारे किस काम आती है? डेप्रिसिएशन, हमने एक फ़र्ज़ करें मशीन ख़रीदी है, 10 साल उसकी यूज़फुल लाइफ है, 10 साल हमने उसको इस्तेमाल किया, 10 साल तक हमने उसकी डेप्रिसिएशन अगर नहीं निकाली, फ़र्ज़ करें 1 करोड़ रुपए की वो मशीन है. अब 10 साल के बाद 1 करोड़ रुपया हम कहाँ से लाएंगे दोबारा मशीन खरीदने के लिए? हमारे पास नहीं है. तो डेप्रिसिएशन क्यों निकालते हैं? जैसे जैसे एसेट की वैल्यू में कमी आती जाती है वैसे वैसे हम इसकी वैल्यू जो है उतनी हम साइड पे करते जाते हैं. यानी इस मशीन की 1 करोड़ रुपया वैल्यू थी और हर साल 10 लाख रुपया इसकी वैल्यू में कमी आती थी, लेकिन हम उसकी अमाउंट साइड पे नहीं करते थे. तो 10 साल के बाद हमें 1 करोड़ रुपए की वो दोबारा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी. अब हम इन्वेस्टमेंट की बजाय या कैपिटल और लगाने की बजाय हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन उसकी हर साल जो है वो 10 लाख रुपया डेप्रिसिएशन जो है वो साइड पे करते जाते हैं कि ये वैल्यू हमारी कम हो रही है एसेट में से, तो हम इसको साइड में करते जा रहे हैं. अगर 10 करोड़ की मशीन है तो हर साल वो 10 लाख की फर्ज करें एस्टिमेटेड जो है उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो 10 लाख रुपया हम जो है उसका साइड पे करते जा रहे हैं. तो 10 लाख अगर हम साइड पे करते जाएंगे तो 10 साल के बाद हमारा 1 करोड़ रुपया जो है वो साइड पे हो जाएगा. अब 10 साल के बाद जब हम मशीन नहीं लेंगे तो वही 1 करोड़ रुपया जो हमने डेप्रिसिएशन की सूरत में साइड पे किया हुआ है, जो उसकी वैल्यू कम हो रही थी, वही 10 लाख पकड़ के हम न्यू मशीन खरीद लाएंगे. ये इसका फायदा है. अब एक और फायदा भी है. फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मोस्टली 2 जो मेन फायदे हैं वो मैं आपको बताता हूं यहां पे. अब अगर हम एक कंपनी है, एक कंपनी में यही मशीन अगर चलती है तो 10 साल हम इसकी डेप्रिसिएशन नहीं निकालते तो डेप्रिसिएशन क्या है? खर्चा है. अगर खर्चे को प्रॉफिट में से माइनस नहीं करते
تو ہر سال پروفٹ جو ہے وہ 10 لاکھ روپیہ زیادہ شو ہوگا، تو ہمارے شیئر ہولڈرز جو ہیں ان کو پرافٹ زیادہ جائے گا۔ اب 10 سال کے بعد کون شیئر ہولڈر بچتا ہے پیچھے یا کون نہیں، کون نیا آ جاتا ہے، یہ تو ہمیں نہیں پتا، نہ ہی وہ واپس کریں گے کہ پرافٹ بھائی زیادہ آ گیا ہم سے لے لو۔ اب کیا ہے، وہ 10 لاکھ روپیہ جو ہر سال ہم نے نکالا نہیں ہے لیکن اس کی ویلیو کم ہوتی رہی ہے ایسٹ کی، تو 10 سال کے بعد اگر ہم نے ویلیو سائڈ پہ نہ کی ہوئی اس کی ڈیپریسیشن کی، تو 10 سال کے بعد وہ ہمیں نیا انویسٹمنٹ کر کے لینا پڑے گا ایسٹ۔ تو اب اگر ہم نے ڈیپریسیشن سائڈ پہ کی ہوگی ہر سال، تو ایک تو پرافٹ ہمیں شیئر ہولڈرز کو زیادہ نہیں دینا پڑے گا، اور اگر پرافٹ ہمارا زیادہ ہوا تو ظاہری بات ہے ہمیں اس پرافٹ پہ ٹیکس بھی زیادہ پے کرنا پڑے گا، تو ہم نے ٹیکس بھی پراپر پے کرنا ہے اور پروفٹ جو ہے اس کی شیئرنگ بھی پراپر کرنی ہے۔ تو اس لیے ہم نے ڈیپریسیشن جو ہے وہ ہر سال کسی بھی ایسٹ کی جتنا وہ استعمال ہوتا ہے اتنی اس کی ویلیو جو ہے وہ سائڈ پہ کرتے جانی ہے، تاکہ ہمیں اس کی ایگزیکٹ ویلیو کا پتہ چلتا رہے کہ ایسٹ ہمارا رہ کتنے کا گیا ہے۔ اب 10 لاکھ کا ایسٹ ہے، فرض کریں ہم نے خریدا، یا 1 کروڑ کی جو مشین خریدی ہے سال کے شروع میں، یہ سن 2000 میں ہم نے 1 کروڑ کی مشین خرید لی ہے۔ اب وہ مشین 10 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد 1 کروڑ کی نہیں رہتی، وہ مشین فرض کریں 5 لاکھ کی رہ جاتی ہے یا 50 لاکھ کی رہ جاتی ہے، جتنے کی بھی رہ جائے، تو اس کے استعمال پہ ہے وہ کتنی دیر چلتی ہے۔ تو اس میں اگر ہم نے وہ نہیں نکالا ہوگا، ڈیپریسیشن نہیں نکالی ہوگی اگر ہم نے، تو پرافٹ جو ہے وہ شیئر ہولڈرز کو زیادہ جائے گا اور ٹیکس بھی زیادہ جائے گا، اور ہمیں اینڈ پہ جو ہے وہ نئے ایسٹ کے لیے انویسٹمنٹ بھی دوبارہ کرنی پڑے گی، پیسہ دوبارہ لگانا پڑے گا اس میں۔ تو اگر ہم نے ڈیپریسیشن کی ویلیو سائڈ پہ کی ہوگی تو ہمیں 5 سال 10 سال کے بعد وہی ویلیو اٹھا کے ایسٹ پہ لگا دیں گے نیو خریدنے پہ۔ تو یہ اس کے فائدے اور نقصانات ہیں، اور بھی بہت سارے فائدے اور نقصانات ہیں، لیکن مین جو کمپنی میں آج کل کمپنیز میں چلتے ہیں وہ یہ ہیں۔ ڈیپریسیشن نکالنے کے 2 طریقے ہیں، ایک سٹریٹ لائن میتھڈ ہے اور ایک ڈیمینیشنگ بیلنس میتھڈ ہے۔ سٹریٹ لائن میتھڈ جو ہے اس کے 2-3 نام ہیں، سٹریٹ لائن میتھڈ، فکس انسٹالمنٹ میتھڈ، اوریجنل کاسٹ میتھڈ۔ یعنی اوریجنل کاسٹ میتھڈ کیوں کہتے ہیں اسے؟ اگر ہم نے ایک دفعہ فرسٹ ایئر میں جو ڈیپریسیشن نکال لی ہے کسی ایسٹ کی، فرض کریں ہم نے وہ 1 کروڑ کی جو مشین تھی اس کی ہم نے 10 لاکھ روپیہ ڈیپریسیشن فکس کر دی 1 سال کے لیے، کہ 1 سال اس کی ڈیپریسیشن جو ہے وہ 10 لاکھ ہے۔ اگر فکس انسٹالمنٹ میتھڈ ہم نے چوز کیا ہے تو وہ 10 لاکھ روپیہ 5 سال استعمال کریں یا 10 سال مشین کو استعمال کریں، جتنے سال بھی استعمال کریں گے وہ 10 لاکھ روپیہ ڈیپریسیشن جو 1 سال ہم نے نکالی ہے سال پورے کی، وہ 10 سال تک وہی 10 لاکھ روپیہ اس میں سے مائنس ہوتا جائے گا۔ یعنی سٹریٹ لائن میتھڈ، یا اس کو کہتے ہیں اوریجنل کاسٹ میتھڈ یا فکسڈ انسٹالمنٹ میتھڈ، یعنی اس کی ڈیپریسیشن کی جو انسٹالمنٹ ہے وہ 5 سال 10 سال کے لیے جو ہے وہ فکس ہو جاتی ہے کہ اتنی ہی ہر سال مائنس ہوگی۔ فرض کریں ایک ایسٹ ہے جس کی ویلیو ہے 30,000 روپیہ، 30,000 روپیہ ویلیو ہے اس کی، ہم نے 10% ڈیپریسیشن لینی ہے، اس کی 10% ڈیپریسیشن لینی ہے۔ ڈیپریسیشن جب ہم نے لی 10%، تو یہ کتنی آ گئی؟ 30,000 ضرب 10/100، تو یہ ہماری 3,000 روپیہ ڈیپریسیشن آ گئی پہلے سال۔ تو ڈیپریسیشن جو 3,000 روپیہ پہلے سال آئی ہے، یہ ہر سال 3,000 روپیہ ہی ڈیپریسیشن نکلے گی، کیونکہ یہ میتھڈ کون سا ہے؟ سٹریٹ لائن میتھڈ ہے۔ سٹریٹ لائن میتھڈ میں ہم کیا کرتے ہیں، ڈیپریسیشن ہر سال ایک ہی رہتی ہے۔ اب 3,000 روپیہ ڈیپریسیشن ہے سن 2000 میں،
डेप्रिसिएशन जो है हमारी 3000 रुपया। अब 2001 आ गया, डेप्रिसिएशन हमारी कितनी है 3000 रुपया। अब डेप्रिसिएशन 2002 में कितनी है 3000, 2003 में कितनी है 3000, 2004 में कितनी है 3000। अब 3000 वाला जो ये लाइन पे हमने डेप्रिसिएशन लिखी हुई है, ये डेप्रिसिएशन का बना हुआ है, 3000 रुपया डेप्रिसिएशन है, यहाँ पे 3000 लिखा हुआ है, तो 3000 के सामने जो है वो सीधी लाइन आ जाएगी। 2000 में कितनी है 3000, हम 3 के ऊपर जो है इसका ले आएंगे। 2002 में कितनी है, 4 में कितनी है, 2005 में कितनी है, वो भी 3000 है। तो हमारा ग्राफ क्या है, ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, इसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। तो हर साल डेप्रिसिएशन कितनी है 3000, 3000, 3000, तो हर साल कितनी डेप्रिसिएशन आ रही है 3000। तो 3000 पे इसका ग्राफ रहेगा, तो ये सीधी लाइन में चलेगा 3000। इसीलिए इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी इसकी जो डेप्रिसिएशन की इंस्टॉलमेंट है ये फिक्स हो गई है जो पहले साल निकालते हैं। अब सेकंड जो है वो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड अपने नाम से ही वाज़ेह है। ये भी डिमिनिशिंग का मतलब होता है डिमिनिश करना, कम होना, यानी ये डेप्रिसिएशन जो है हर साल आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है और उसी के साथ इसका ग्राफ हर साल डाउन होता जाता है। तो स्टूडेंट्स हम इसकी भी डेप्रिसिएशन निकालते हैं। 30,000 का एसेट है, उस पर 10% डेप्रिसिएशन लिया हमने पहले साल, तो वो हमारे पास 30,000 रुपया आ गई सन 2000। इसमें 3,000 रुपया हमारी डेप्रिसिएशन पहले साल आ गई। अब 30,000 वैल्यू है, 30,000 में से 3,000 माइनस करेंगे तो कितनी रह गई 27,000 वैल्यू रह गई। अब 27,000 एसेट की वैल्यू है सन 2001 में। अब 2001 में हमने क्या करनी है, नए सिरे से इसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है 10%। डिमिनिशिंग बैलेंस जो है इसमें हम हर साल जितनी एसेट की वैल्यू बच जाती है उस पे डेप्रिसिएशन नए सिरे से फ्रेश डेप्रिसिएशन लेते हैं। इसकी तरह एक फिक्स नहीं करते, हर साल जितनी वैल्यू बच जाती है उतनी वैल्यू पे ही दोबारा फ्रेश डेप्रिसिएशन लेते हैं। यानी यहाँ पे एसेट की वैल्यू कितनी थी 30,000 रुपया और 3,000 हमने डेप्रिसिएशन निकाली। अब 2001 में हमारे पास कितनी रह गई है, वो 27,000 वैल्यू रह गई है। अब 27,000 पे हमने डेप्रिसिएशन 10% लेनी है, तो ये कितनी आ गई 2700 रुपया। अब ये 2500 है, 2700 यहाँ पे आएगा तकरीबन, ये जो 2001 में है ये 2700 के करीब आएगा, ये 2500 से थोड़ा सा ऊपर आएगा ये। अब ये ग्राफ जो है डाउन हो जाएगा नीचे, 2700 पे आ जाएगा, यानी डेप्रिसिएशन 2700 हो गई, कम हो गई। तो इसी तरह उसके साथ जो है वो ये रुपीस बने हुए हैं 3,000, 2500, 2,000, 1,500, 1,000। तो इसी तरह ये इनके हिसाब से जितनी वैल्यू हो रही है उतनी वैल्यू नीचे डाउन हो रही है, ग्राफ भी उतना डाउन हो रहा है। अब इसकी वैल्यू कितनी रह गई है 2700। अब 27,000 में से 2700 निकालेंगे तो ये कितना बच गया हमारे पास ये बचता है तकरीबन 24,300 एसेट की। अब 24,300 है, सन 2002 में इसकी दोबारा डेप्रिसिएशन हमने निकालनी है, जरा 10/100, तो 100 से ये कितनी आ गई 2430 रुपये जो है वो डेप्रिसिएशन आ गई, यानी ये 2500 से नीचे यहाँ पे तकरीबन सन 2002 में ये इस पे आएगी। तो ये ग्राफ जो है ये 2700 पे आया, अब 2400 पे आया, और इसी तरह हर साल जो है वो कम होता जाएगा। इसी तरह वैल्यू जो है वो नीचे कम होती जाएगी डेप्रिसिएशन की, और ग्राफ भी नीचे को डाउन होता जाएगा हर साल। तो स्टूडेंट इसी तरह
जो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है उसमें डेप्रिसिएशन जो है वो फिक्स रहती है और 5 साल 10 साल जितने साल भी हम इसकी डेप्रिसिएशन निकालेंगे वो एक ही वैल्यू निकालेंगे जो कि फिक्स है। अब उसके बाद जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, इसे दो और नाम भी हैं इसके, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो है इसमें क्या हो रही है, डेप्रिसिएशन हर साल डिमिनिश हो रही है, यानी यहाँ पे 3000 थी, यहाँ पे 2700, यहाँ पे 2430, हर साल न्यू वैल्यू जो एसेट की बच जाती है उस पर हम नए सिरे से डेप्रिसिएशन लेते हैं। अब डिमिनिशिंग स्ट्रेट लाइन में क्या है, हर साल 3000 3000 3000 3000, यहाँ पे क्या है 3000 2700 2400 और ऐसो जैसे भी है वो कम होती जाएगी। अब एक फार्मूला मैं आपको समझाता हूं। डेप्रिसिएशन जो है इसका एक फार्मूला भी है, अगर इसकी परसेंटेज ना दी हुई हो, ये जो 10% दी हुई है, तो स्ट्रेट लाइन में हम एक फार्मूला यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस रेजिडल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। यानी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है एसेट की, 30,000 रुपए, 30,000 रुपए ओरिजिनल कॉस्ट है वैल्यू की। ये एसेट की वैल्यू थी जिसपे हमने ये 3000 10% डेप्रिसिएशन ली, और ये भी तो 30,000 जो है इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है माइनस रेजिडल वैल्यू, यानी स्क्रैप वैल्यू इसकी कितनी है। स्क्रैप वैल्यू जो है वो हमें अगर बताई हो तो ठीक है, नहीं तो हमने एस्टिमेटेड ये लगा लेते हैं। 30,000 में से हमने 5,000 माइनस कर लेना है। ओवर क्या है, यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, यानी एसेट कितने साल चलेगा, 2005 तक है, कितने 5 साल या 6 साल, जितने साल भी है ये ले 5 साल चलेगी। जितने साल इस्तेमाल होना है एसेट ने उससे हमने डिवाइड कर देना इसको, और एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट लेके उसमें से उसकी स्क्रैप वैल्यू या कबाड़ वैल्यू जो है वो हमने माइनस कर देनी है। रेजिडल वैल्यू को कबाड़ वैल्यू भी कहते हैं। तो एसेट ओरिजिनल जो है उसमें से हमने कबाड़ वैल्यू माइनस कर देनी है और यूजफुल लाइफ से हमने डिवाइड कर देना है। ये हमारे पास 2500 बच गया, 25,000 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हमारे पास 5,000 रुपया डेप्रिसिएशन आ गई। अब जो डेप्रिसिएशन ये निकली है सिर्फ स्ट्रेट लाइन में इस्तेमाल होनी है, डिमिनिशिंग में इस्तेमाल नहीं होगी। और ये तरीका तब निकालना है जब हमें डेप्रिसिएशन परसेंटेज ना दी हुई हो। तो फिर परसेंटेज की बजाय हमने क्या करना है, ये फार्मूला लगा के इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट बट अ यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो स्टूडेंट्स आज हमने डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ा, डेप्रिसिएशन क्या होती है, डेप्रिसिएशन करती क्या है, इसके मकासद क्या है, ये क्यों निकाली जाती है, इसके नुकसानात क्या है अगर ना निकालें तो इसके फायदे क्या है। मैं एक दफा आपको रिवाइज कर देता हूं दोबारा। डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन में बी डिफाइंड एज द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू इट्स यूज इन द बिजनेस, यानी किसी भी असासे को बिजनेस में इस्तेमाल करने से उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन निकालने के दो तरीके हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत हम जो डेप्रिसिएशन निकालते हैं वो हमेशा एक फिक्स अमाउंट होती है जो पहले साल निकालते हैं। पूरे साल की जो डेप्रिसिएशन है वो पूरे साल इसी तरह 2005 6 7 8 9 जितने साल मर्जी निकाल लें, ये डेप्रिसिएशन एक जो फिक्स कर दी है पूरे साल के लिए, वो पूरे साल की डेप्रिसिएशन एक ही समान होगी और ओरिजिनल कास्ट पे ही निकलेगी। यानी ओरिजिनल कास्ट इसकी 30,000 है तो 30,000 पे ही डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे जितने साल भी इसको इस्तेमाल करेंगे। अब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हम क्या करते हैं, हर साल जितनी वैल्यू एसेट की बच जाती है उस पर फ्रेश डेप्रिसिएशन दोबारा निकालते हैं।
یعنی یہ 30,000 کی تھی، پہلے سال ہم نے 10% ڈیپریسیشن نکالی، 3,000 ڈیپریسیشن آ گئی. اب نیکسٹ ایئر میں ہم نے 27,000 اس کی ویلیو بچ گئی 3,000 مائنس کر کے، تو 27,000 پہ ڈیپریسیشن نکالی تو یہ کتنی آ گئی 2,700. اب اس کے بعد ہم نے 2,700 نکالی تو یہ 24,300 کا ایسٹ بچ گیا، اس پہ 10% نکالی تو 2,430 روپے ہماری ڈیپریسیشن آ گئی. تو اسی طرح یہ ہر سال ڈیپریسیشن بھی کم ہوتی جائے گی جیسے ایسٹ کی ویلیو کم ہوتی جا رہی ہے. تو اگر سٹریٹ لائن میتھڈ میں ڈیپریسیشن کی پرسنٹیج نہ دی ہوئی ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، یہ فارمولا لگا کے اس کی ڈیپریسیشن نکال لیتے ہیں، یعنی اوریجنل کاسٹ آف دا ایسٹ مائنس ریزیڈل ویلیو یا سکریپ ویلیو اس میں سے مائنس کر دیتے ہیں، اور یوزفل لائف آف دا ایسٹ یعنی ایسٹ کتنے سال استعمال ہوگا اتنے سال سے ہم نے اس کو ڈیوائڈ کر دینا ہے. تو یہ ہماری ڈیپریسیشن نکل آئے گی جو ہم نے ہر سال اس میں سے مائنس کرنی ہے، اور یہ فارمولا صرف سٹریٹ لائن میتھڈ کے لیے ہی استعمال ہوگا. تو اسٹوڈنٹس امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اسی طرح ہمارے بہت سارے اور بھی لیکچر ہیں جن میں نومیریکلز وغیرہ سولو کیے ہوئے ہیں. اس کے لیے ہمارا چینل جو ہے اس کو جو ہے وزٹ کرتے رہیں، سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں. تو اسٹوڈنٹس ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.